माता रानी ने देखो क्या कर दिया, हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। माता रानी ने देखो क्या कर दिया, हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए। कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की, सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने बह गए। भगवान आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। भगवान के बगैर पता भी नहीं हिलता है, मगर भगवान के कारण है ऐसे ऐसे दुर्विधा। बड़े लोग हमारे गांव के जो बड़े बड़े थे इधर नुमाइंदे थे, उन्होंने अपने बलिदान दिया। इसमें यहाँ पे बलिदान दिया उन्होंने। जो हमारे गांव के जो संजीदे थे 4-5 जो थे वो बह गए। उन्होंने इधर बलिदान दिया। शुक्र है इतने ये गांव बच गया, नहीं तो यहाँ कोई सोर्स नहीं था बचने का, कोई सोर्स नहीं था बचने का। उन्होंने वहाँ पे अपने बलिदान दिया। माता रानी ने क्षमा किया। शुक्र है कोई कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। सारे सारे धरती भी सारे कुछ क्या बताओ आगे, और क्या बताओ, और क्या बताओ। आप कहाँ थे तब? हाँ जी, मैं अपने घर में थी तब। गई थी मैं मंदिर पे, मगर मैं ग्रहाट पीस रही थी। उधर खत्म हो गया ग्रहाट पीस के, मैं अपने घर आ गया। हम दोनों वहाँ पे थे। हमने दोनों वहाँ से अपना ग्रहाट पीसा, हम घर के लिए निकल गए। मेरे पिताजी मंदिर पे थे। मैंने कहा आज पिताजी आपकी बारी है ना मंदिर की। कहता हाँ आज मेरी बारी है, दूसरा बंदा खाना खा के खाने गया है तो आज मेरी बारी है। कहते टीका लगा। मैंने कहा मैं सुबह भी आई थी तो मैंने टीका लगा दिया है। तो कहते ठीक है। फिर ऐसे हाथ किया वो कटोरी में, तो ऐसे मेरी तरफ से टीका लगाने के लिए आया था। तो मेरे नसीब में नहीं लिखा था अपने पिता के हाथ से टीका लगाना। वो मंदिर के अंदर थे मेरे पिताजी, बहुत राजी था नाम। हाँ, बहुत माता रानी की सेवा की थी उसने, बहुत अपने सेवा की थी माता रानी। फिर वही माता रानी जाने, खुद नहीं रही माता रानी तो मंदिर नहीं रहा, सारे रुड़ गए मंदिर। देखो मैं तो अभी यहाँ हूँ, अभी आई यहाँ। मैंने तो कल तो मैं यहाँ इधर आ ही नहीं सकी, तो घर गए थे। कोई 15-20 मिनट की बीच में दरार रह गई। तो शुक्र वो कोई 12:30 बजे, मेरे अंदाजा से कोई 12:30 बज गए करीब। लंगर खा रहे थे, अब कोई पता ही नहीं था। कोई बेचारे थक के नीचे बैठे थे। मैं उधरी थी, उसी घाट में गई थी। तो कोई बेचारे बैठे थे, कोई जा रहे थे, कोई आ रहे थे। हाँ, हमने अपने घाट पीसा, हमने जल्दी निकल गए। उस माँ की कृपा, भगवान की कृपा, तो बच गए। नहीं तो बचने के सोर्स नहीं था उधर। तो चलो जिसको रखते हैं। तो आपके क्या लगते थे वो कौन गए हैं? आप जानते थे जो यहाँ पे रह गए हैं, जो लोकल थे यहाँ पे? हमारे इधर लोकल ना, वो सारे हमारे गांव के अपने, सारे अपने। फिर हमारे इधर एक चाचा जी, उनका मकान इधर था, तो वो भी वो घर वाली उसकी बच गई। एक छोटी लड़की की लड़की, ये खुद, उसका नाम है ठाकर चंद। चटो माता का छड़ी लेते थे ना वो, तो बस वो भी। आपने अपने सामने सारा मंदिर देखा? हाँ जी, ये कल? हाँ, आपके सामने हुआ ये सब? हाँ, सामने की बात है। फिर देखो जब ये रुड़ने लगे ना इधर ये, तो मैंने अपने घर से उधर देखा। मैंने कहा पता नहीं इधर माता रानी, अब जो गए तो गए, अब हमें तो बचा ले।
नहीं तो बस बारी आ गई। अब माता रानी क्षमा करना, माता रानी कुछ करना, क्षमा करना। बस ये कोई 4-5 बजे हमारे जो संजीदे थे ना, उन्होंने अपने बलिदान दिया। शुक्र है गांव बच गए। निर्मला। आप जानते हैं कि एक ऐसी नेचुरल कैलेमिटी यहाँ पे अचानक से सुबह आई और तब से ही हमारी सारी टीम्स, J&K पुलिस, SDRF, फायर सर्विसेज के लोग, सेंट्रल फोर्सेस जिसमें CISF, CRPF और आर्मी रेस्क्यू कर रहे थे। तो बड़ी अफसोस की बात है कि तकरीबन 45 लोग अभी तक कंफर्म जो है वो डेथ्स हुई हैं और 100 से ऊपर जो हैं ज़ख्मी, जिनको हमने शिफ्ट किया है। तो रेस्क्यू चल ही रहा है। तो अब क्लियर पिक्चर बता नहीं सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्योंकि मिसिंग भी हैं। तो अब जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, जैसे जैसे डेड बॉडीज़ या कोई इंजर्ड अगर मिलता रहेगा तो हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सर। अभी तक कितने रेस्क्यू के कौन कौन सी टीम लगी हुई है? हमारी J&K पुलिस तो है ही है, फिर SDRF है हमारी, उसके बाद CISF है, उसके बाद आर्मी मैंने आपको कहा, फायर सर्विस के लोग हैं, CRPF के लोग हैं और सिविल लोग, सोसाइटी के लोग हैं। अब अभी यहाँ पर एक NGO है, उसकी एम्बुलेंसेज यहाँ पे चल रही हैं, वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो जिसमें बाइकर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है आज इंजर्ड को शिफ्ट करने के लिए। जब उनको चशोती से हमोरी शिफ्ट करना था, क्योंकि नाले में तो इस साइड ला नहीं सकते थे, तो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे हमारे पास जो बाइक्स चलाते हैं यहाँ पे, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को शिफ्ट किया। इसके अलावा यहाँ के एक गंगाराम जी यहाँ पे, वो भी लोकल हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ का जितना यूथ है आसपास का, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने काम किया है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जो डेड बॉडीज मिली हैं तो क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है अभी तक? क्या आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। 8 और 10 के बीच में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, बाकी भी की कोशिश जारी है। कहाँ के थे? लोकल हैं या बाहर के, स्टेट के बाहर के हैं? क्या होते हैं? कुछ लोकल हैं, कुछ तो यहीं इसी गांव के हैं। उनको तो डेड बॉडीज हमने दे दी जो आइडेंटिफाई हुए हैं। 9 के आसपास वो लोग हैं आइडेंटिफाइड हैं। जो बाहर के हैं, जम्मू के, उधमपुर के लोग हैं, उसमें से 8-10 जो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो सर, डेड बॉडीज में क्या लेडीज, बच्चे, कौन से थे? लेडीज ज़्यादा पाई गई है और बच्चे कम, उतने ज़्यादा नहीं है, बच्चे कम है, लेडीज ज़्यादा हैं। तो रेस्क्यू अभी कोई डाटा है कि कितने बंदे अभी मिसिंग है? बंदा मैंने वही कहा कि कोई एक फिगर हम बता नहीं सकते हैं कि मिसिंग कितने, क्योंकि दोपहर का वक्त था, बहुत सारे लोग आगे चले गए थे। जिन्होंने मछेल जाना था वो यहाँ से तकरीबन निकल चुके थे। ये कुछ यात्रा जो ऊपर से वापस आ रही थी वो यहाँ लंगर में खाना खा रहे थे, उसी टाइम पे अचानक से आ गया। कुछ लोग नीचे ब्रिज पे थे, जैसे हमने सुना, कुछ लोगों ने नाले के साथ बहते हुए लोग भी देखे हुए हैं जो मिसिंग है। तो नंबर्स नहीं बता सकते हैं कितने नंबर होंगे। तो जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे लंगर लगा था, लंगर को भी बहते हुए लेके गया ये? जी, लंगर तो आपने जैसे खुद ही देखा पूरा बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो गया है, लेकिन लंगर चलाने वाले जो हैं वो सेफ हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।